नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने नोट किया होगा कि लाइफ हमारी बोरिंग हो गई है जब से मोदी जी आए हैं। भाई हमारी जिंदगी में दो खुशियां थी जिसके ऊपर हम लोग वेट करते थे पूरा साल कि इस खुशी आएगी, लेकिन मोदी जी ने उसको भी छीन लिया। क्या होता था? वो 2 दिन के एंटरटेनमेंट पूरे साल के, उसको उसके अंदर जो सस्पेंस होता था, ड्रामा होता था, सबको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया है। और हमारी लाइफ एब्सोल्युटली बोरिंग हो गई है। आप सोच के देखिए वो पुराने दिन जहां पे एक्साइटमेंट होता था। एक महीना पहला बजट से एक क्योस शुरू होता था। हर एक न्यूज चैनल के ऊपर लोग, इंटेलेक्चुअल जो लोग होते थे, आके प्रिडिक्ट करते थे कि भाई इस बजट में क्या मिलने वाला है। फेस्टिवल सीजन था हमारे लिए। हम लोग ग्लू होके बैठते थे इन इंटेलेक्चुअल्स की बातें सुनने के लिए, वेट करते थे उस मैजिकल मोमेंट के लिए जहां पे हमें यह पता लगेगा हमें इस बार बजट में मिला क्या है। इनकम टैक्स की कौन सी स्लैब्स को चेंज किया गया, पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है, और कौन सा फ्रीबी इस बार मिलने वाला है। वो सर्कस होती थी हमारे लिए एंड वी यूज्ड टू लव इट। लेकिन अब आज देखिए, बजट आता है, बजट चला गया, कोई स्क्रीमिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, जस्ट साइलेंस है। ना लिब्रांडो बोलते हैं ना अपोजिशन बोलती है। क्यों? क्योंकि मोदी ने स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया। उन्होंने सिर्फ बजट को चेंज नहीं किया, उन्होंने जो साइकोलॉजी थी कंट्री की उसको ही चेंज कर दिया। ये जो छोटी छोटी खुशियां थी हमारी लाइफ में, उसको रिप्लेस कर दिया विद समथिंग बोरिंग। अब रिप्लेस किया किससे है? कि नेशन की बिल्डिंग करनी है, अगले 25 साल में इसको एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। वो बाहर में गया यार, हमें चाहिए नहीं। हमें तो वो छोटी छोटी खुशियां जो थी हमारी, जिसके ऊपर एक एक महीना डिबेट होती थी, उसके बाद वो खत्म होगी। अब देखिए, सबसे बड़ी खुशी थी रेलवे मंत्री। आपको पता है आज की डेट में रेलवे मंत्री है कौन? पहले लालू प्रसाद यादव, आपको याद होगा कि वो खड़े होकर क्या बोलते थे। बिगेस्ट जो कैजुअलिटी है वो रेलवे बजट की है आज की डेट में। ये बिगेस्ट रियलिटी शो होता था भारत का। आपको याद है गुड ओल्ड डेज में रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव खड़े होकर क्या बोलते थे? वो ही यूज्ड टू स्माइल एट द कैमरास। और हरियाणवी में, या हरियाणवी कह दिया, बिहारी लैंग्वेज में, ही यूज्ड टू अनाउंस द जैकपॉट। शताब्दी एक्सप्रेस अब से मेरे गांव में रुकेगी। थंडरस अप्लॉज। वो मैटर नहीं करता था, उसके गांव में सिर्फ 50 लोग थे, एक भी आदमी उस ट्रेन में ना चढ़ता था ना उतरता था, लेकिन उस गांव के लिए ट्रेन को रोकना पड़ता था। यह बात थी अबाउट पावर, पैट्रोनेज की। जो मिनिस्टर था वो दिखाता था अपने आप को किंग, और ट्रेन उसका रथ होता था। ही यूज्ड टू, एंड जो ये इंटेलेक्चुअल्स हैं वो एनालाइज करते थे वीक्स के लिए कि यार कौन सी स्टेट को कितनी नई ट्रेन्स मिली हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस आने वाले हैं। और मंत्री जी कौन सी फैक्ट्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाने वाले हैं। इट वॉज अबाउट पॉलिटिक्स, इट वॉज अबाउट सेंसेशन। और आज खत्म। आपको यह नहीं मालूम आपका रेलवे मंत्री कौन है। एक खुशी होती थी हमारी, रेलवे का बजट, वो खत्म हो गई। और मोदी जी ने क्या कर दिया? रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मिक्स कर दिया और कोई सेपरेट स्टेज नहीं दिया। माइक्रोफोन ही खत्म कर दिया रेलवे मंत्री का। अब हमें क्या सुनने को मिलता है? बोरिंग स्टफ। वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी, ये कवच जो सेफ्टी सिस्टम है वो लगा दिया। अब जो जिहादी ट्रेन को गिरवाने की कोशिश करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। नए ट्रैक लगा दिए, बताइए आप। इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी पूरे पूरे कंट्री के अंदर, 99.9% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी। अब जो ट्रेन को पहले आप जब बंद किया, चेन उतारी और उसको रोक दिया, वो भी कर नहीं सकते। स्पीड इंक्रीज कर दी, बताइए क्या करेंगे हम लोग? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। सब बोरिंग स्टफ है। मसाला कितने है? वेयर इज अ ड्रामा कि राजधानी एक्सप्रेस अब के बाद एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में, एक छोटे से गांव में वहां जाकर रुकेगी ताकि वहां पर वोट बैंक को प्लीज किया जाए। खत्म हो गया। और सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी 2024 के इलेक्शन में। मैं तो बड़ा मायूस था। मुझे था 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, इस बजट में तो मोदी जी पक्का कुछ ना कुछ बड़ा देंगे। कुछ नहीं दिया। अब ये खुशियां अगर आपकी खत्म नहीं हुई हैं तो क्या हो गया? इससे बड़ी खुशी और हमारी जिंदगी में थी क्या? और अब जो ये है मिनिस्टर, वो मैटर नहीं करता। ना ट्रेन कभी कहां पे रुकेगी वो मैटर नहीं करती। वो सिर्फ अब रुकती है भारत की तरक्की के लिए बात करने के लिए। और पहले होता था हम काउंट करते थे कितने स्टॉप्स इंक्रीज हुए। अब हम काउंट करते हैं, मोदी जी वहां पे क्या बोलते हैं? इतने किलोमीटर हमने नए ट्रैक डाल दिए।
जो सर्कस था वो खत्म हो गया और सर्कस को रिप्लेस कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और जो मीडिया है उसको ये समझ नहीं आ रहा अब इसको कवर कैसे करें। अब ये जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, जो मीडिया वाले लोग थे, वो यतीम हो गए हैं। आपने नोटिस किया बजट के बाद साइलेंस है। पहले क्या होता था, एक पूरी इंडस्ट्री थी बजट एक्सपर्ट्स की, लुटियन गैंग्स की, इंटेलेक्चुअल्स की। कितने हफ्तों तक वो एक ही बात, उनकी उनकी जो रोटियां हैं वो इसी बजट के ऊपर वो चलती थी। और वो एक एक रुपए के ऊपर वो बात करते थे, कौन सी प्रो पुअर है, कौन सी एंटी पुअर पॉलिसीज हैं। एक्साइटमेंट होती थी उसके अंदर, डिबेट्स होती थी, लोग सुनते थे उनको। और आज जॉबलेस, यानी कि अनएम्प्लॉयड कर दिया है। अब बेचारे इधर उधर धक्के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बजट के अंदर कोई फ्रीबी नहीं है, कोई पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं है, कोई रेवड़ी कल्चर नहीं है। अब क्रिटिसाइज करेंगे तो करेंगे कैसे? क्यों? बजट के अंदर सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बातें होती हैं, फिस्कल कंसोलिडिफिकेशन की बातें हो रही हैं। इसको आप, ये जो है, ये बातें सारी है प्योर फाइनेंस की, बोरिंग टेक्निकल स्टफ है, रूथलेसली प्रोफेशनल है। और मीडिया को कवर करने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है। और ऑपोजिशन को भी पूछा गया कि बजट के बारे में क्या बोलेंगे, चुप्पी। ना राहुल गंदगी बोला, ना प्रियंका गंदगी बोली, कहती मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि बजट इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनको समझ नहीं आया, उनके पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं, सारी एक्साइटमेंट जो ये क्रिएट करते थे, डिबेट्स होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, वो खत्म हो गई। क्योंकि अब जो बजट है वो अगले इलेक्शंस के बारे में है ही नहीं, वो अगले 25 साल का है, वो रोड मैप है। और रोड मैप्स, दे आर नेवर सेक्सी। उसके साथ आपको टीआरपी नहीं मिलती है। अब मोदी जी ने फोर्स कर दिया कि अगर बजट को आप बात करोगे तो आप डेवलपमेंट की बात आपको करनी पड़ेगी। एंड दिस लुटियन गैंग, दे हेट इट। क्योंकि ना वो एंटी पुअर है, ना एंटी इंडिया है, ना एंटी किसी और के है। और ये जो बेचारे लोग हैं, इनको जीरो नॉलेज है फाइनेंस की। इसलिए ये जो ड्रामा, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ड्रामा क्रिएट करते थे, हमने, मोदी जी ने ड्रामा कंपनी ही बंद कर दी। ऑपोजिशन भी, और ऑपोजिशन को सपोर्ट करने वाला जो मीडिया था, दोनों की दुकानदारी बंद। ऊपर से मोदी जी ने एक काम और कर दिया, बजट को जियोपॉलिटिकल एक टूल की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। सोच के देखिए, कोई बात नहीं कर रहा इसके ऊपर। एवरीवन इज कॉलिंग कि यार बड़ा बोरिंग बजट है, कुछ दिया ही नहीं। लेकिन बजट को एक वेपन की तरह यूज किया है, जियोपॉलिटिकल मिसाइल। आप सोच के देखिए, जो बाहर आसपास के कंट्रीज हैं, उन सबको हम एक पैसे देते हैं हर एक साल एड के, कि भाई आप अपनी कंट्री में डेवलपमेंट कर लीजिए, बीइंग अ बिग ब्रदर वी आर हेल्पिंग यू। हम ग्रांट देते हैं फॉरेन कंट्रीज को, लेकिन चैरिटी नहीं है, डिप्लोमेसी विद अ हैमर। अब नंबर्स देखिए, बांग्लादेश, इसकी ग्रांट को आधा कर दिया। दूसरा कंट्री हमारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसका नाम लिया ही नहीं। यानी कि बांग्लादेश ने थोड़ी सी आंख दिखाने की कोशिश करी, आपने दो आंखों में से एक आंख निकाल ली, आधा कर दिया। आप मैस करोगे हमारे साथ, हम आपकी लाइफ को मैस कर देंगे। क्योंकि आपको मालूम है, ये सारी मुसलमान कंट्री जो होती हैं, ये जनरली भीख पे चलती हैं। पाकिस्तान को तो मेंशन ही नहीं करते हम लोग, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ना ही हम एंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका नाम लिया नहीं और हमारा जो थूक है वो भी गंदा हो जाएगा। ये हालत हो गई है। यानी कि इररेलेवेंस इज द बिगेस्ट इंसल्ट ये बजट में हमने करना शुरू कर दिया। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये वो कंट्रीज हैं, वो अलाइन करती है हमारे इंटरेस्ट के साथ, तो डॉलर भी उनको भेजते जा रहे हैं। यानी कि गुड बिहेवियर मीन्स मोर मनी फ्रॉम अस, बैड बिहेवियर मीन्स आंख निकाल लेंगे। अब सोच के देखिए दोस्तों, ये जो बजट है, फॉरेन पॉलिसी है, मोदी जी ने बजट और फॉरेन पॉलिसी को भी कंबाइन कर दिया। अब और सेकेंडली, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको एक्सटेंशन ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री कर दिया। आप हमारे साथ ठीक रहेंगे, पैसे आते रहेंगे। डिफेंस एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मंत्री सब कुछ कंबाइन कर दिया। पहले इन्होंने कंबाइन किया रेलवे को और बजट को, फाइनेंस बजट को, अब 3 मिनिस्ट्रीज को कंबाइन कर दिया। और दुनिया देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। अब आते हैं डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर भी, चलिए वो भी बात करते हैं। अब ये तो हो गया इंटरनेशनल। यहां पर हमें एडिक्शन थी सब्सिडीज की। अभी मनरेगा में क्या मिला, एक खड्डा खोद दिया, खड्डा भर दिया, पैसे आ गए। पैसे भी उनको आए जिनके नाम में मोहम्मद होता था या इस्लाम था, ये गंदे गंदे नाम थे, उनको पैसे मिलते थे। अब ये सारी स्कीम्स बनाई गई पैसा खाने के लिए, लीकेज क्रिएट किया गया, करप्शन होती थी, मिडलमैन को पैसे मिलते थे। 85% पैसा मिडलमैन खाता था, जो कि कांग्रेसी होते थे।
ये एक्साइटमेंट था। ये है वो टाइम जो हम वेट करते थे कि कौन सी स्कीम आएगी जिसको लूट कर हम पैसा बना सकते हैं। मोदी जी ने वहां पे भी गंद डाल दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्यापा खत्म। अब मनी वहां पे मोदी जी बटन दबाते हैं और पैसा विलेज के छोटे से आदमी को उसके खाते में चला जाता है। कोई मिडल मैन है ही नहीं, कोई कट नहीं मिलता, कोई स्कोप ही नहीं है कि आप पैसा खा सकते हैं। अभी चोरी ना करी तो एक्साइटमेंट कैसे आएगा? यही तो बात है। अब आप इस चीजों को स्टील नहीं कर सकते, एक्साइटमेंट खत्म। करप्शन तो हमारे खून में है ओल्ड सिस्टम के कारण। अब मोदी जी ने वो जो एक्साइटमेंट होती थी चोरी करने की, कभी बिजली चोरी कर ली, पानी चोरी कर लिया, टैक्स चोरी कर लिया, गवर्नमेंट की स्कीम में से पैसे चोरी कर लिए, वो सारा कुछ छीन लिया। इसलिए पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो साइलेंट है, ऑपोजिशन भी और ये जो लुटियन गैंग है वो भी। क्योंकि अब मोदी जी का फोकस क्या है? पहले होता था कि हम यहाँ पे खर्चा करेंगे, हम ये ट्रेन को रोकेंगे। अब होता है हम कौन सी ट्रेन चलाएंगे। पहले रोकने पे बात होती थी, अब चलने पे कोई बात करता ही नहीं है। और मोदी जी कर क्या रहे हैं? फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। पहले होता था कि हम ये स्कीम देंगे, ये सब्सिडी देंगे। अब बात होती है, अभी भी होती है कि हम पैसे स्पेंड करेंगे, लेकिन एसेट्स क्रिएट की जा रही है। हम रोड्स बिल्ड कर रहे हैं ताकि इनकम जनरेट हो, पोर्ट बिल्ड कर रहे हैं ताकि जो ट्रेड है वो बढ़े। इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग मनी, इट इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग मनी, जिससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे हेडलाइंस क्रिएट नहीं होती हैं। जब अब गवर्नमेंट एक ब्रिज बनाती है, ये बोरिंग न्यूज़ है। लेकिन गवर्नमेंट में फ्री टीवी दे दिया, फ्री साड़ी दे दी। आपको याद होगा ललिता, जो कौन सी थी ललिता थी, कौन सी थी वो, जयललिता, शी यूज्ड टू गिव ऑल दिस इज फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी, देखिए टीवी फ्री मिल गया है। और मोदी जी ने ये बोरिंग सा बजट देना शुरू कर दिया जहां पर कुछ फ्री है ही नहीं, ना टीवी ना साड़ी, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों अब आते हैं आखिरी चीज। एक चीज और है, जो पहले बजट बनता था वो बनता था दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, बड़ी बड़ी सिटीज के लिए। अब मोदी जी क्या करते हैं विलेज के अंदर लखपति दीदी बना दिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, उनको पैसे दे दिया, उनको एंटरप्रेन्योर बना दिया रिमोट विलेज के अंदर। भाई लुटियन गैंग के लोग वो दिल्ली बैठे हैं, वो तो दिल्ली से अपने एसी के रूम से बाहर निकलते ही नहीं है। उन्होंने कभी अपने आप को कनेक्ट ही नहीं किया जो विलेज के लोग हैं। और मोदी जी ने विलेज के लोगों को ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्ट कर दिया। ही इज टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम होम, फ्रॉम विलेज पीपल। एक गांव है, उसकी साल की जो सेल्स है वो 4,500 करोड़ की निकली है। उसके ऊपर मैं कवर कर रहा हूं, डिटेल्स निकाल रहा हूं। और मोदी जी बोलते हैं मुझे एक्सपोर्ट के ऊपर जाना ही नहीं है, मुझे कंजम्पशन कंट्री के अंदर इंक्रीज करनी है। और वो चाहते हैं कि जो विलेज की विमेन है वो पैसे अर्न भी करें, स्पेंड भी करें और इकोनॉमी को आगे भी लेके जाए। ग्लैमर कहाँ है यार? जो पेज 3 के ऊपर आकर ये दिल्ली वाले, मुंबई वाले आर्टिकल्स लिखते थे, फोटो खिंचवाते थे, आजकल पेज 3 खाली है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो रियल ग्रोथ के ऊपर मोदी जी ने काम करना शुरू कर दिया, इंटेलेक्चुअल्स जो कभी गांव गए ही नहीं, ना ही उनको अपने पैर गंदे करने हैं मिट्टी में, उनको लगता है कि यह बजट एम्प्टी है। जो विमेन है, जो गांव के लोग हैं, उन्हें मालूम है एग्जैक्टली मोदी ने बजट क्या दिया है। यानी कि अगर आपको बजट के बारे में अगर आपको समझना है, आप गांव के लोगों से जाके पूछिए, उनको मालूम है कि बजट बोरिंग था या बजट था। बोरिंग लुटियन गैंग के लिए है। तो दोस्तों इसलिए मैं बड़ा ही ठोक के बता रहा हूं आपको, ये लाइफ हमारी बोरिंग कर दी, रेलवे का ड्रामा खत्म कर दिया, बजट का जो सस्पेंस होता था वो खत्म हो गया, जो डिबेट्स होती थी एक एक महीने के लिए उस बजट के ऊपर वो खत्म हो गई। आपको याद होगा मनमोहन सिंह, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, भूलना मत कभी भी, उनका जब बजट आता था तो हमारे एनडीटीवी, वही नेहरू डायनेस्टी टीवी नाम था उनका, वो बेचारे आकर बोलते थे कि मनमोहन सिंह का बजट को तो इतना डीप होता है, उसको समझने के लिए 1 महीना लग जाता है। ये होता था हमारी लाइफ में एक सेंसेशन जो क्रिएट किया जाता था। और मोदी जी क्या बोलते हैं, यार मैं ना अगले साल $5 ट्रिलियन को मैं क्रॉस कर लूंगा। वो सानों की 5 ट्रिलियन क्या, आप 10 कर लीजिए। आपका फोकस होगा डेवलपमेंट के ऊपर। और हमें क्या दिया आपने, वो तो बताया ही नहीं आपने। आपने बता दिया कि देश को आप 25 सालों में एक डेवलप्ड कंट्री का आपने रोड मैप बना दिया। दिस इज बोरिंग फॉर अस। वो सेंसेशन, वो जो सारा कुछ था कि हमें क्या मिलेगा, वो खत्म कर दिया। और जो डिसिप्लिन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं एक इनडिसिप्लिन कंट्री के अंदर,
और जो सर्कस में हमें मजा आता था वो खत्म कर दिया। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, अब ऐसा बजट है कि मुझे लगता है अगले साल से मैं बजट को सुनना ही बंद कर दूंगा कि मोदी जी ने बजट दिया क्या है। क्योंकि सानों की देश में जो तरक्की करने की आप कोशिश कर रहे हो देश को मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है भाई। इसलिए हमें कांग्रेस पसंद है। वो बोलता है मैं आपको 1 लाख रुपए हर साल के दूंगा। आई लव राहुल गांधी। क्योंकि 45 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है, 50 लाख हो गया अब तो। 50 लाख में से 60 लाख करोड़ रुपए वो सबको फ्री बांट देगा। उसके बाद बजट में ना तो डिफेंस के लिए पैसे हैं, ना डेवलपमेंट के लिए है, ना कंट्री को चलाने के लिए है, ना गवर्नमेंट की सैलरी देने के लिए पैसे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें 1 लाख रुपए चाहिए जो हमें राहुल गांधी ने दिया है, और हम तो राहुल को ही वोट देंगे। हमारे देश के लोग ऐसे हैं मोदी जी। इसलिए प्लीज हमारा जो ये सर्कस, हमारा जो ये खुशियों का टाइम होता था बजट का, उसको आप इतना बोरिंग मत कीजिए कि अगले साल हम बजट को सुनना ही बंद कर देंगे। ये आपके फायदे की बात बता रहा हूं आपको। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।